नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टीचिंग मेथड का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे 5 मेथड के बारे में, ये देख सकते हैं। और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मेथड के बारे में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग शुरू करें, एक मैं आप सभी को आउटलाइन के बारे में बताता हूँ। कल हम लोग देखे थे टीचिंग मेथड का आउटलाइन। सबसे पहले टेलिंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, विजुअल मेथड और मेंटल मेथड। आज मैं एक और आपको बताता हूँ कि इसमें आपको और भी आउटलाइन एक याद रखना है कि टीचिंग मेथड का एक और भी आउटलाइन है। उसमें क्या क्या आता है, टीचर सेंटर मेथड आता है, उसके बाद स्टूडेंट सेंटर या फिर चाइल्ड सेंटर, पीपल सेंटर, जो भी बोलिए, तो ये एक डिवीजन होता है। ठीक है, तो कौन कौन किस में आता है ये भी आपको याद रखना है। टीचर सेंटर मेथड में कौन आता है और पीपल सेंटर मेथड में कौन कौन आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये सब आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड सबसे पहले आपको याद रखना है किसने दिए थे, तो बेकन दिए थे, यहाँ पे लिखा है। इसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे। इन इंडक्टिव मेथड वी यूज आवर इंट्यूशन, हम लोग इसमें अपना दिमाग यूज़ करते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला के पास पहुंचते हैं। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट मेथड में भी देखे थे, इस मेथड में भी लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस स्टेप फॉलो होता है। ये जो है किस मैगजीन पे बेस है, यहाँ पे लिखा है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। मैगजीन पढ़े थे हम लोग। नॉन टू अननोन होता है, इसमें एग्जाम्पल से फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक से जनरल होता है और पर्टिकुलर से जनरल होता है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखना है कि ये जो है सब मैगजीन भी फॉलो करता है। कौन सा मेथड, उसका नाम है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ट्राई टू गेस हाउ वी नो द ब्लैक कलर ब्रिंग रेन। कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो काला बादल है वो रेन ला सकता है। इसमें हम लोग दिमाग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है किस मेथड का हो गया, इंडक्टिव मेथड का। यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट यहाँ पे थिंकिंग डेवलप होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, देख सकते हैं स्टूडेंट का। तो ये सब रहा। एक एग्जाम्पल देखते हैं और भी, जैसे कि यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग लिखा है, मतलब इंडक्टिव मेथड के बारे में एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से क्या क्या होता है, जनरल ऑब्जर्वेशन के पास पहुँचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि राम का बड़ा भाई इंटेलिजेंट है, श्याम का भी बड़ा भाई इंटेलिजेंट है और मयंक का भी बड़ा भाई इंटेलिजेंट है। इससे हम लोग एक जनरलाइज कर सकते हैं कि सबका जो बड़ा ब्रदर होता है क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंडक्टिव मेथड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है इंडक्टिव का टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, 100% ऑपोजिट जो मेथड होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है इस मेथड को कौन दिए थे, एरिस्टोटल दिए थे। उसके बाद इन दिस मेथड लर्नर लर्न्स जनरल फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला सीखा जाता है, लॉ सीखा जाता है, प्रिंसिपल सीखा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हैं। हेयर टीचर गो फ्रॉम, यहाँ पे टीचर किस तरह जाता है, यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जाता है कॉन्क्रीट पे, फॉर्मूला से जाता है एग्जाम्पल पे। तो ये सब मैगजीन ये फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अच्छा बात है, टाइम सेव करता है और यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी भी सेव करता है लर्नर का। टाइम कम समय लगेगा तो ऐसा होगा ही ये, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। पिछले वाला देखे थे डाइवर्जेंट, लेकिन ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो कि हम डिडक्टिव में देखे थे, उसका अपोजिट है। यहाँ पे जनरलाइजेशन से क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पे पास पहुंचेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ऑल एल्डर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, सबका बड़ा भाई इंटेलिजेंट है। इससे हम लोग स्पेसिफिक कर सकते हैं कि क्या राम का भी भाई इंटेलिजेंट है, किसी का भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। सबसे पहले इस मेथड को कौन दिए थे, सोक्रेटिस दिए थे। यहाँ पे लिखा है द ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस इज एक्सपोनेंट ऑफ दिस मेथड। ठीक है, ही बिलीव दैट नॉलेज एग्जिस्ट इन द स्पीच ऑफ ह्यूमन। आदमी का दिमाग में जो होता है नॉलेज रहता है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। ही गेट्स इट आउट बाय क्वेश्चनिंग। टीचर ऑल्सो गिव देम न्यू नॉलेज थ्रू दिस क्वेश्चनिंग। टीचर भी नया नॉलेज को ला सकते हैं, दे सकते हैं क्वेश्चनिंग करके। क्वेश्चनिंग इंक्रीज, क्वेश्चनिंग से क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ता है ऑफ द पीपुल ऑन वन हैंड एंड देयर कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑन द अदर। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चनिंग से क्यूरियोसिटी बढ़ता है और कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे टीचिंग और डिसिप्लिन दोनों भी आता है, टीचिंग भी होता है, डिसिप्लिन भी आता है। उसी तरह यहाँ पे लिखा है क्वेश्चनिंग ऑल्सो हेल्प द टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। क्वेश्चनिंग से क्या होता है, डिसिप्लिन भी क्लास में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इस मेथड के बारे में है, देख सकते हैं पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो रहेगा उसको हम बोलते हैं डेल्टन मेथड। नाम सुने होंगे, हेलेन जो थी ये मेथड को डेवलप की थी। ठीक है, 1920 ईयर्स में। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी उनका है। इस मेथड में क्या होता है, लर्निंग एक्टिविटी आर प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ मंथली असाइनमेंट। यहाँ पे लर्निंग जो है मंथली असाइनमेंट बेसिस पे दिया जाता है, वेयर विच आर सपोज टू बी कम्प्लीटेड इन ऑन टाइम। और डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है मंथली में उसको कंप्लीट करना होता है, टाइमली कंप्लीट करना होता है।
प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट आर रिकॉर्डेड। प्रोग्रेस जो है हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया जाता है एक सेपरेट कार्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कार्ड। द चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस लेवल वर्क इन सिंगल रूम। इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी का, ठीक है, बच्चा लोग एक साथ, स्टूडेंट लोग एक साथ एक ही रूम में मिल के काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट रूम। वेयर लॉट ऑफ मटेरियल आर प्रोवाइडेड टू देम। यहाँ पे अलग अलग मटेरियल, बहुत वेराइटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल भी है। इसमें क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे सेल्फ इफोर्ट बच्चा लगाता है, स्टूडेंट लगाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टेन वर्क जो है टाइमली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अंडरलाइन किया हूँ। यहाँ पे प्रॉपर गोल होता है एक, इस मेथड, इस प्रिंसिपल के हिसाब से। उसके बाद ये जो है गेस्टल्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे पिछला 1-2 वीडियो में, उसमें ए भी ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है कि कितना टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेशन भी होता है, क्योंकि एक ग्रुप में सीखने से कोऑपरेशन ये बढ़ता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपका रहा प्रिंसिपल किसका, डेल्टन मेथड के बारे में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेथड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर मेथड है। सबसे पहले आपको याद रखना है इस मेथड को कौन दिया था। उनका पूरा नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले देख सकते हैं, पीपुल्स आर लेफ्ट टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को, कोई भी स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है खुद से डिसाइड करने के लिए, खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, दे आर गिवन ए प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम दिया जाता है स्टूडेंट को या कोई भी व्यक्ति को। उसके बाद एंड एवरीवन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली, और सब लोग ट्राई करता है खुद से सॉल्यूशन ढूंढे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज एक्सप्लोरेशन हो रहा है। टीचर में हेल्प देम इन फाइंडिंग सॉल्यूशन। टीचर यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंडिंग में हेल्प कर सकते हैं, नॉट बट डज नॉट हेल्प देम इन डिफाइनिंग एंड उस प्रॉब्लम को डिफाइन टीचर यहाँ नहीं करता। यानी यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेटर नाम सुने होंगे, तो ओनली यहाँ पे फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में टीचर काम करता है, ठीक है। लेकिन करना किसको पड़ेगा, स्टूडेंट को, और जिसको दिया गया है प्रोजेक्ट वही काम करेगा, ठीक है। एम टू डेवलप, यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है इस मेथड में, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। और इन ह्यूरिस्टिक मेथड टीचर इज ए गाइड, जैसे कि मैं बताया, टीचर यहाँ पे क्या होता है, गाइड के रूप में काम करता है और वर्किंग पार्टनर के रूप में काम करता है। और ये भी क्या है, ये भी बेस किस पे है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे ये भी बेस है, ठीक है। टीचर शुड बी वेल रीड एंड क्यूरियस टू सो डेट सी कैन हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप दिस क्वालिटी। और टीचर को भी क्यूरियस होना चाहिए अपने प्रति, जो कि बच्चों को हेल्प करके वो लोग का जो मेन रिजल्ट है, जो चीज़ करना चाहता है, उसमें हेल्प कर सके। तो ये सभी मेथड के बारे में है। हम लोग इस वीडियो में अभी तक 10 मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि चाहते हैं तो बाकी मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस वीडियो का PDF आप चार्जर कैसे पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त।